पादयो नालं यत्पदलंघनाय समः देवो मया वंद्यते। बोलो देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। यहाँ पर जब मध्य प्रदेश अलग प्रदेश नहीं था, उस समय मध्य भारत की राजधानी नागपुर मानी जाती थी। और उस समय एक समय था, इस मध्य भारत के जो मुख्यमंत्री भी वहाँ गंगवाल जी रह चुके। यहाँ पर आप नए पीढ़ी को पता नहीं होगा, पुराने लोग तो जानते हैं। हाँ, मिश्रीलाल जी गंगवाल बड़े महाराज जी बता रहे, इंदौर के रहने वाले थे। बाद में फिर देश स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश अलग अलग ये स्थितियाँ बन गई है। वर्षा युग प्रारंभ हो गया। बड़े महाराज जी ने बता दिया, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन भक्तियों के साथ वर्षा युग का ग्रहण होता है और साधु अपनी साधना करते हैं। श्रावक भी दान वयावृत्ति आदि के माध्यम से उनकी साधना में सहयोगी बनते हुए अपने श्रावक धर्म का पालन करते हैं। जब सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में हम आए थे 1993 और 94 में 2 चातुर्मास शांतिनाथ भगवान जहाँ रामटेक में हुए थे, और रामटेक से ही फिर आचार्य महाराज के आज्ञा से आशीर्वाद से ईस्वी सन 2004 में 7 जून को अलग विहार हुआ था मुनि चंद्र प्रभ सागर जी के साथ। 9 वर्ष महाराष्ट्र में रहे और फिर लौटते में भी फिर नागपुर आए थे। लगभग 7 दिन तक इतवारी में प्रवास रहा। उसके बाद 2 दिन तुलसीनगर, फिर रामटेक और फिर वहाँ से सिवनी होते हुए और फिर अभी कुंडलपुर के बाद पूज्य मुनि प्रशांत सागर जी के साथ हम थे। बीच में कुछ आचार्य श्री से जो भी चर्चा आचार्य श्री ने फिर यहाँ पर बड़े महाराज जी के पास भेज दिया और फिर उसी सिवनी से फिर रामटेक और फिर उसी तुलसीनगर से फिर इतवारी फिर आ गए। अब यहाँ से फिर आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन चातुर्मास तक तो यहाँ है। अब बड़े महाराज जी जहाँ जाएंगे, समय अब ये नहीं है। देखो आचार्यों ने कहा है, वस्तुतः 4 मास का अर्थ क्या है। चातुर्मास जो आप लोग बोल रहे, हमें तो जो समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। संसार के कारण 4 है। सुन रहे नागपुर वाले, संसार के कारण 4 है। कौन से? वो महाराज आप ही जानो। हाँ, संसार के कारण 4 है, ध्यान से रखना। अभी मिथ्यात्व, आविर्ति, कषाय और योग। प्रमाद को भी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कारण माना है, लेकिन प्रमाद जो है संज्वलन कषाय की तीव्रता है, स्वतंत्र कोई भेद नहीं है वो, और माना भी है तो भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन मूल सिद्धांत ग्रंथ में कषाय पाहुड़ कर्मकांड आदि ग्रंथों में 4 ही कारण माने हैं। आचार्य कुंद देव ने भी 4 ही संसार के कारण माने हैं। तो इन 4 कारणों से हम कितने कारणों से बच सकते हैं, इसकी जानकारी हमें मिले, हम इसका प्रयास करें कि जितने जितने कारणों से हम बच सकते हैं। कल वीर शासन जयंती थी। 14 गुणस्थानों से पार सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप क्या है, 8 दिन तक आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने भी उस बात पे चिंतन किया। वर्तमान में 7 गुणस्थान तक हो सकते, आधा मोक्ष मार्ग है, आधा बंध है। बंध मतलब वो अभी
योग्यता सहनन नहीं होने के कारण नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व से तो आप बच सकते हैं। आयुर्वेदी 3 प्रकार की है, उसमें तो केवल ये मुनि महाराज ही बच सकते हैं, क्योंकि 3 आयुर्वेदी में अनंतानुबंधी कषायजन्य आयुर्वेदी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, 3 आयुर्वेदी का जहाँ अभाव होता है वहाँ पर विरति कहलाती है और वही मोक्ष मार्ग होता है। अनंतानुबंधी कषाय जाने से श्रद्धान सम्यक दर्शन तो हो सकता है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अनुदय में, और अप्रत्याख्यान के जाने से देश संयम तो हो सकता है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ वहाँ से प्रारंभ नहीं होता। इसलिए व्रत प्रतिमा आदि लेकर के जो आप लोग, उसमें भी जो है अप्रत्याख्यान जन्य जो असंयम है उससे बच करके देश संयम के साथ आगे बढ़ने की साधना कर सकते हैं। इसलिए इन कारणों को हम जाने समझे। आचार्यों ने कहा है श्रवण, सम्यक ज्ञान और तप के माध्यम से, और श्रावक दान और पूजा के माध्यम से ये धर्म प्रभाव ना करे। इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए, अभी वर्षायुग तो प्रारंभ हो गया, नहीं तो कुछ कुछ समय ये स्थिति रहती वर्षायुग पूर्ण होने तक भी वर्षा का कहीं पता, लेकिन इस बार तो अच्छी वर्षा हो रही है, मतलब ये सबके लिए शुभ संकेत है। आप लोग भी जैसे बड़े महाराज जी निर्देश देंगे, और आप तो पता है हमेशा साधु समागम आप लोग पाते हैं, समय समय पर जो भी यहाँ पर उपदेश प्रवचन स्वाध्याय आदि होगा, इसका भी आप लाभ ले। दान पूजा के माध्यम से तो कार्य चल ही रहा आपका। इस प्रकार कार्य करते हुए देखते देखते अभी ये 4 दिन कम हो गए, सुन रहे क्या आप लोग? 12, 13, 14, अब 15 तारीख आ गई, हो गए 4 दिन कम हो गए। 104 दिन का ही लगभग, अभी 100 ही दिन बाकी बचे। अभी अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि कितने परावर्तन हो गए। अभी तक अपन यही पर भ्रमण कर रहे, अभी अपना भ्रमण छूटे, इसलिए संसार भ्रमण से छूटने के लिए देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करते हुए हम अपने सम्यक्त को, श्रद्धान को निर्मल बने, जितना शक्य है उतना आचरण करें, लेकिन श्रद्धान कम से कम सही करें, इसी भावना के साथ। बोलो महावीर भगवान की।